Hello, so my name is Aryan Khanna. I come from Noida, Uttar Pradesh. I have secured rank 47 in this year's IP MAT Indore, and in which I had scored 219. I had commerce with maths in my plus 2, and in my 10th I had scored 94.8 percentage, and in my 12th I had scored 96 percentage. Okay, so why IPM? सो 10th के बाद मैंने भी एक एवरेज बच्चे की तरह सर्च करा था कि हाईएस्ट पैकेजेस इन इंडिया, और IPM आया था, तो उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करा एंड वही सब कि मेरे को करिकुलम अच्छा लगा है, इसलिए मैं उसमें आ गया. बट यस, द मेन रीजन वाज प्लेसमेंट्स. ओके, सो QA के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था. स्वप्निल भैया के वीडियोस देखता था और मेरे लिए वो इनफ होते थे, तो मैं वो देखता था, फिर मॉक्स करता रहता था, तो इसी से ही प्रैक्टिस हो जाती थी. VA के लिए मैं वैसा बच्चा था जो VA बहुत ही ज़्यादा टालता था, और एंड में मेरे को बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी. VA मेरा बहुत वीक हो गया था, तो लास्ट मंथ में मैंने वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ी थी और सक्षम भैया के सारे वीडियोस देखे थे, तो उससे एंड में लाइन क्रॉस हो गई थी. हाँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जैन 2023 में स्टार्ट किया था, और मेरे बोर्ड्स फेब से स्टार्ट थे, तो मैंने बस 1 महीना पढ़ा था. उसके बाद जब बोर्ड्स आए मैंने सब छोड़ दिया IP मैट का, सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ता था मैं. और जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए March 31, उसके बाद अप्रैल से जून तक मैं सिर्फ IP मैट का पढ़ता था रोज. ओके, सो मैंने अराउंड 40-45 मॉक्स दिए थे. उसमें से मेरा वर्स्ट स्कोर अराउंड 170 था, एंड मेरे मॉक्स के सोर्स बहुत फ्लक्चुएट होते थे, ऐसे कोई कांस्टेंट इंक्रीज नहीं था. जब भी कोई बहुत लो स्कोर आ जाता था, मैं बस चेक करता था कि क्या गलती हुई है, कोई कंसेप्चुअल एरर है या कुछ, या अगर कोई सिली एरर है तो मैं बस उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर लेता था कि एक सिली एरर हुई है. बाकी मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी, ऐसे में मेरी कोई ऐसे स्ट्रैटेजी होती नहीं थी. मेरे को लगता था कि 15 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स आर इनफ, तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता था और बस करता रहता था, सारे अटेम्प्ट करता था, चाहे आते भी ना हो तो भी कुछ भी लिख देता था, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. MCQ में मैं वो स्वप्निल भैया की राउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, तो मैं पहले 3-4 मिनट लेता था, कुछ भी आंसर नहीं करता था, बस सारे क्वेश्चन देख लेता था और एक शीट पे लिख लेता था कि ये क्वेश्चन राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है, और उस हिसाब से मैं करता था. उससे मेरी बहुत हेल्प हुई थी. आई थिंक 20-30 मार्क्स उससे ही बढ़ गए थे मेरे. VA में भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं बस सारे कॉम्प्रिहेंशन एंड के लिए छोड़ता था, और जो लास्ट के टाइप इन द आंसर वाले होते थे वो मैं देखता ही नहीं था, वो मैं छोड़ देता था. ओके, तो एग्जाम के दिन जब मैं उठा मैं काफ़ी डरा हुआ था, एंड जब तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ मैं पूरे टाइम डरा ही हुआ था. तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को विशेस दिए, बोला कि सब ठीक होएगा, बस जाके दे दो. एंड जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ मैं बस अपना स्ट्रैटेजी याद कर रहा था कि स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. एंड एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने बाहर लोगों से डिस्कस किया था, तो मैं काफ़ी खुश था. मेरे को पता था कि मेरा QA तो अच्छा ही गया है, और VA जो मेरा वीक था वो मेरे को लग रहा था कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगा मैं. ओके, तो मैंने ACE IPM का कोर्स से ही सब प्रिपेयर किया था, अलग से मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था. जो उन्होंने बोला, जो उनकी वीडियोस थी, क्लासेस थी, वो मैंने अटेंड करी, GK उनसे पढ़ा, और जो अपना पास्ट एकेडमिक्स था उस पर ब्रशअप कर लिया. एंड जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू सेकेंड डे पे था, और फर्स्ट डे पे जो जो लोग मेरे को बता रहे थे वो सब सुन के मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सबके बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे, GK भर भर के था, और इस बार अकैड भी थोड़े उन्होंने कम पूछे थे. एंड मेरी GK वीक थी, तो मैं होप कर रहा था कि मेरे से अकेडमिक्स का ही पूछे ज़्यादा. और मेरे इंटरव्यू के टाइम जब उन्होंने पहली बार मेरे को बुलाया मीटिंग में, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया, और मेरा माइक भी म्यूटेड था और वीडियो भी ऑफ था, तो उन्हें लगा कि मैं वहाँ हुई नहीं और कहीं चला गया हूँ, तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे निकाल दिया और 1 घंटे बाद वापस लिया. तो वो 1 घंटा काफ़ी पैनिक सिचुएशन था. और जब वापस उन्होंने लिया इंटरव्यू में, तो पूछा कि क्या हुआ, और हंसते हंसते उन्होंने बोला कि डिड यू गो टू ईट समथिंग, और बट वो काफ़ी स्वीट प्रोफेसर थे. मैंने उनको बोला कि टेक्निकल इशू था, तो वो समझ गए थे और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं. लकीली मेरा इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा चिल था,
और एकदम मेरे हिसाब से गया। उन्होंने मेरे से एक भी जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा और मैं वही चाहता था। उन्होंने भर भर के अकैड्स पूछा और एचआर के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मेरे से, वाई आईपीएम, वाई डू वांट टू कम हियर, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, ये सब पूछा उन्होंने। इंट्रो भी लिया। इंट्रो उन्होंने बीच में रोक दिया था तो मैं काफ़ी डर गया था कि इतना बोरिंग इंट्रो था क्या। बट हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। अकैड्स के मैंने मोस्टली सारे ही आंसर कर दिए थे और इंटरव्यू के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। Okay, so if there are two things that you should take from my journey, that would be कि प्लीज़ मॉक्स और वीए को मत टालो। मैंने ये गलती करी थी। मॉक्स में मैं वो बच्चा था जो सोचता था कि जब तक पूरा सिलेबस हो नहीं जाएगा मैं एक भी मॉक नहीं दूंगा, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। एंड में जाके मेरे को पता चला था, मॉक्स देने से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो वो देख के ही मेरे को पता चला था कि मेरी वीए वीक है, तो मैं उस पर काम कर पाया। और वीए भी मैं बहुत ज़्यादा टालता था, मैं बस क्यूए पे फोकस करता था। लास्ट के एक मंथ में मेरे को पता चला कि बहुत ही ज़्यादा गंदा सिचुएशन है वीए का। मेरा कोई किसी भी मॉक में कट ऑफ पार नहीं हो रहा था, बहुत लो स्कोर कर रहा था मैं। तो प्लीज़ डू गिव मॉक्स। as soon as you start your preparation, give mocks, even doesn't matter how much syllabus you've completed, and please VA पे focus करो। Those are my tips. So now, how can we get you started? Go to aceipm.com. Over here, you will see the free counseling button. Click on that, enter your details, and a future senior of yours from IIM is going to give you a call and you can get all your doubts clarified from them.